स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। आज हम बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं। कहानी है धर्मवीर भारती की गुल की बन्नू। इस कहानी को शुरू से एंड तक ज़रूर सुनिएगा, तभी कहानी का सार समझ में आएगा। तो कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी तरह की आपको नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। कहानी शुरू करते हैं। मर कल मुहे। अकस्मात घेंगा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाज़ा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तोरे पेट में फोनोग्राफ उलियान बा का, जौन भिनसार भवा के तान तोड़े लाग। राम जाने रात के कैसन एकरा दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेंगा बुआ सारा कूड़ा उसी के सिर पर न फेंक दे। मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेंगा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए मिरवा ने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बच याद कलते हम छनम तेली कछम। मिरवा की आवाज़ सुनकर जाने कहाँ से झबरी कुतिया भी कान पूंछ झटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर्स वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, असली नाम मिरही लाल, जागता था और आँख मलते मलते घेंगा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेंगा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से यह जमावड़ा वहाँ होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियाँ खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूरी, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया बड़ा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज की गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलको, और मटकी अपने बड़े हुए तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे दो एक गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर गुलकी अपनी कुबड़ी पीठ दोहराकर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियाँ देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया। एक मरी, एक गुलकी, एक। गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफ़ेद धुली हुई मूलियों की ओर देखने लगी। इस बार वह बोली, नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोढ़िन कहीं, खाने पीने की चीज़ देखे कि जौक की तरह चिपक गई। चलो धर। मटकी पहले तो पीछे हटी, पर फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींची। गुलकी का मुँह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से मारी। मूली नीचे जा गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकते हुए मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं
गुलकी चीखे। दुकान देके हम बिपता मोल ले लिया। क्षण भर पूजा भजन में भी कचर धाव मची रहती है। अंदर से घेंगा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उदात्त स्वर में भूकने। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चौराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला रहा था। आगे आगे दर्जा भाव में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमके गुलकी मारिस है हाय, हाय हमके नरिया में ढकेल दिहिस। अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तनकर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है। कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं, मुन्ना बाबू ने अकड़कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर आए। मटकी ने जीभ निकाल कर मुँह बिसारा। मेवा ने पीछे जाकर कहा, ये कुबड़ी अपना कुंवर दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुँह तमतमा आया और रुंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेंगा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ये मुन्ना बाबू जात हो कि अभेन बहन जी का बुलाए के 2-4 कनेठी दिलवाई। जाते तो हो, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ, मिरवा ने दोनों हाथ मुँह पर रखकर कहा। धुत्तू धुत्तू धू। जुलूस चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाईकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज़्यादा नहीं थी। यही हद से 25-26 पर चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थीं और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, कैसे आ गई, पहले कहाँ थी, उसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही यह ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चल बसा तो कहीं मकान हम लोग न दखल कर लें, तो मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार, जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मान लेंगे? चाबी हमने दे दी है। 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ हाँ, सारा घर उठा के भेज दो। सुन रही हो घेंगा बुआ? तो का भवा बहू? अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेंगा बुआ की आवाज़ आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही। यही के बिहार में मटिया मेल हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस की 5 बरस में कुंवर निकर आवा। साला यहाँ आवे तो हंटर से खबर लूँ मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ। अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया। जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना। अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटुआ, इसको दुकान खुलवाए दो। हमारा चौतरा खाली पड़ा है। यही 1-2 रुपया किरावा दे देव करे, दिन भर उसका सौदा लगा ले। हमका मना करे थे, इतना बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आई तो का हम छाती पर ढाल ले जाऊं? पर हाँ, मुला रुपया दे देव करे। दूसरे दिन यह सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा बड़ा था, पर वह कच्चा था, पर छाजन नहीं थी।
बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जड़े थे। लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई थी। कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थीं। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबड्डी खेल रहे थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरे के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उसे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है। इसका बाप 100 रुपया चुरा कर भाग गया। यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी। मुन्ना ने कहा, भगवान सबको दंड देता है। निर्मल बोली, ससुराल में भी रुपया चुराई होगी। मेवा बोला, अरे कुंवर थोड़े हैं, वही रुपया बांधे हैं पीठ पर। मन सेधु का रुपया है। सचमुच निर्मल ने अविश्वास से कहा, और नहीं क्या, कुंवर थोड़े है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा, साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है गुलकी से। कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी ना जाना उसके यहाँ। हराम ज़्यादा दूसरी औरत कर ले, चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के माथे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूँगी। बच्चे डरकर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो बताना बहन। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सत्ती को गुलकी डराने के लिए बुलाती है। उसने उनके गुस्से में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंतिम उन्होंने एक तरीका ईजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेम जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वह उसी तरह पीठ धुरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी का हिराना, सुई हिरानी, सुई लेके का करवे, कंथा सीवे, कंथा सीके का करवे, लकड़ी लावे, लकड़ी लाए के का करवे, भात पकैवे, भात पकाए के का करवे, भात खाएवे, भात के बदले लात खाएवे। और इसके पहले की कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके वे इसे जोर से लात मारते और मटकी मुँह के बल गिर पड़ती। उसकी गोहनियाँ और घुटने छिल जाते, आँख में आंसू आ जाते और होंठ दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुँह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचित में उसे इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कोहनी भी न टेक सकी और सीधे मुँह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गई। चिल्लाते हुए भी सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छुड़ाकर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं, दांत से खून बह रहा है, अध उघारी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर ने और तेहा पौवा भर। आपन बखत देख के चुप न रहा जाता, काहे लड़कपन के मुँह लगा था। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से
बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर ना जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के का है गली के, राक्षस है, घेंगा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग ही खोटा है। गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद और गुलकी कभी दुकान लगाती थी कभी नहीं। राम राम करके छठवें दिन तीसरे दिन पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकोड़ियाँ बीन कर एक दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज़ लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूरी, घिया बड़ा। थोड़ी देर में काफ़ी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल को चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूमकर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है, सनम तेरी कसम। तुरंत मेवा गया और पता लगा कर आया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी निमकोड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंखें चमकाकर गोल मुँह करके कहा। हमार अम्मा कहत रही, उन्हें छुओ ना, ना साथ खाओ ना खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। आग थू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उपकाय जैसा मुँह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस सा आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिलके गाओ तो एक अधन्ना दें, खूब जोर से। दोनों भाई बहन ने गाना शुरू किया। माल कताली मल जाना पर अखियाँ किछीछेना। अकस्मात फटाक से दरवाज़ा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेंगा बुआ गरजी। दूर कलमुहे अबहन बितो भर के नाही ना और पतुरियन के गाना गावे लगे, ना बहन का ख्याल ना बिटिया का। और एक कुबड़ी, हम तुम्हें से कह दे थे कि हम चकला खाना खोले के बारे में अपना चौतरा नहीं दिया रहा। हूँ चली हुआ से मुजरा करावे। गुलकी ने उधर पानी छिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया। ये हाँ बच्चे हैं, तुम ही तो दूध पियत बच्ची हो। कह दिया जवान ना लड़ाओ हमसे। हाँ हम बहुबेत बुरी है, एक तो 5 महीने से किरावा नहीं दिए और यहाँ दुनिया भर के अंधे कोड़ी बटुरे रहते हैं। चलो उठाओ अपनी दुकान यहाँ से, कल से ना देखी यहाँ तुम्हें। राम राम राम। अब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भये मोहल्ले में, धरतियों नाही फाटत की मर जाए। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था, बिक्री ही नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ लेता ही नहीं था। पर इसके लिए बुआ उसे निकाल देगी वह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे ही महीने में 20 दिन भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में थोड़ी सी जगह में वह सो जाती थी, पर दुकान तो वहाँ रखी नहीं जा सकती। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाज़ा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमासा आया था पुरवाई वही थी। उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी, उसके पांव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। पर अब होगा क्या, वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक ताज़ा फूट निकाल लिया है और मरभुकी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही है। एक क्षण वह उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते हैं कि फूट परे 10 पैसे का है। वह उबल पड़ी और
सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुँह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहाँ से हरामजादे। मिरवा दर्द से तिलमिला उठा। हमला पैसा देव तो जाई। देते हैं पैसा, ठहर तो। सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल के दुकान पर सन्नाटा छाया था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की। मुन्ना चुप रहा, फिर मेवा की ओर घूमकर बोला, मेवा बता दो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलाकियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे। तुम उधर बैठ जाओ, हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छू मत। नीम कौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे। मिरवा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने नीमकोड़ी उसके पास रख दी और वह चोट भूलकर पकी नीमकोड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में ऊपर से घेंगा बुआ की आवाज़ आई, ये मुन्ना, तय तो लोग परे हो जाओ, अभिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। तिछत्ते पर घेंगा बुआ कछोटा मारे पानी में छप छप करती घूम रही थी। कूड़े के तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहाँ से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती हुई उठी। कुंवर की वजह से वह तनकर तिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखकर ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो, उधर की नाली खोलो ना। काहे इधर की खोली, उधर हमारी चौका है कि न, इधर हमार सौदा लगा है। ए है, बुआ हाथ चमका कर बोली, सौदा लगा है रानी साहब का, किरावा देत के दाई हियाव फाटत है, और टर्राई के दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम का करी, नारी तो यह खोली, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया। बेशक, पर हमारे घर की धन्नी निकाल के बसत्तू के हाथ किसने बेचा? तुमने पश्चिम ओर का दरवाज़ा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने, हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला मिलके हमें मार डालो, हमें चोरी लगाती हैं। अरे कल की पैदा हुई। बुआ मारे गुस्से की खड़ी बोलने लगी थी। बच्चे चुप खड़े थे, वे कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्हें कभी ना देखा ना सोचा था। हाँ, तुमने ड्राइवर चाची ने सबने मिलके हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाव देव, देखेंगे हम भी। निर्मल के भी भगवान है, ले भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी के ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसके दुकान पर गिरने लगी। तो रैया पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल कर दूर जा गिरी। गुलकी आंखें फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकार कर रो पड़ी। अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोरी माई, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं लील लेती? सर खोले, बाल बिखरे, छाती कूट कूट कर वह रो रही थी और तिछत्ते का पिछले 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक तो जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज यह क्या हो गया, यह उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ एक मोटा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार, जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटोर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सर झुकाए खड़ा था। झीसी
सिर पकड़ने लगी थी और वे एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नांद में गाड़ कर उस पर तोरई की लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए पर उनकी हिम्मत उस चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहाँ कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या पांचवें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ धड़ धड़ाम भयानक आवाज़ हुई। माँ भी चौंक पड़ी पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोलते अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेंगा बुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसका मकान गिरा है रे? गुलकी का, किसी का दुरागत उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में यह सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे थे। वह फिर काँप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वह स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही हो, पर कोई सुन नहीं रहा सिवाय मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर नहीं बनाती कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और 2-4 घर से मांग जांच कर खाने लगी। उस गली में दिखाती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़ा आ रहा था तो उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, घेंगा बुआ को वोट दो। पिछले दिने म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में 2 पार्टियां भी होती थीं, पर दोनों को घेंगा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों ही गला फाड़ कर उनके लिए वोट मांगती थीं। उस दिन जब घेंगा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी प्रथम इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा। वह अचक कर रुक गई। डाकिया के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वह गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया, एक सांस में पढ़ गई। उसकी आंखें मारे अचरज के फैल गईं और डाकिया को यह बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाले के ओसरे में रहती है, वह झट से दौड़ी। निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गई। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशवरा होता रहा और अंत में बुआ आई और उसने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके हाथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर में वह काले बैंड का चाकू लटक रहा था, जिससे वह साबुन की टिक्की काटकर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौएं सिकोड़कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपया किराया बाकी था, तुमने 25 रुपये का सौदा उजाड़ दिया। आप क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी? अंदर आओ अंदर आओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर लिए। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाकर कनपट्टियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया है, इसलिए कि उसकी रखेल को बच्चा हुआ है तो जाके गुलकी झाड़ बुहारू करे, खाना बनावे, बच्चा खिलावे और वह मर्द का बच्चा गुलकी की आँख के आगे रखेल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की माँ बोली, अरे बिटिया,
पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। जब उसकी पत्नी आई है तो गुलकी को जाना चाहिए, और मर्द तो मर्द एक रखेल को छोड़ दुई दुई रखेल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी। राम राम राम, नहीं छोड़ नहीं देगी तो जाके लात खाएगी। सत्ती बोली, अरे बेटा, बुआ बोले, भगवान रहे ना तोन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारेन तो ओकर कुबर सीधा हुई गवा। पति तो भगवान है बिटिया, ओके जाए देव। हाँ हाँ, बड़ी हितूना बनिए, उनके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती है। मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वह डपट कर बोली, खबरदार जो कच्ची जवान निकालो, तुम्हारा चलित्र कौन न जानता, वही छोकरा मानिक जवान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़कर चीखी, जो आगे एक हरूप कहा और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गए। तो का खून करबो का, कत्ल करबो का। सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तीसरे दिन बच्चों ने तय किया कि होरी बाबू के कुएं पर चलकर बर्रे पकड़ी जाए। उन दिनों उनका जहर शांत रहता है। बच्चे उन्हें पकड़कर उनका छोटा सा काला डंक निकाल लेते और फिर डोरी में बांधकर उन्हें उड़ाते हुए घूमते। मेवा, निर्मल और मुन्ना एक एक बर्रे उड़ाते हुए जब गली में पहुंचे तो वहां देखा बुआ के चौतरे पर टीन की कुर्सी डाले कोई आदमी बैठा है। उसकी अजीब शक्लें थी, कान पर बड़े बड़े बाल, मिचमिचियाँ आँखें, मोछा और तेल से चुचवाते हुए बाल, कमीज और धोती, पुराने बदरंग बूट, मटकी हाथ फैलाए कह रही है, एक डबल दे दो, ये दे दो ना। मुन्ना को देखकर मटकी ताली बजा बजा कर कहने लगी, गुलकी का मनसेधु आवा है। ये मुन्ना बाबू, ये कुबड़ी का मनसेधु है। फिर उधर मुड़कर एक डबल दे दो। तीनों बच्चे कौतूहल से रुक गए। इतने में निर्मल की माँ एक गिलास में चाय भरकर लाई और उसे देते देते निर्मल के हाथ में बर्रे देखकर उसे डांटने लगी। बर्रे छुड़ाकर निर्मल को पास बुलाया और बोली, बेटा, ये हमारी निर्मला है, ये निर्मल जीजा जी हैं। हाथ जोड़ो बेटा, गुलकी हमारी जात बिरादर की नहीं है तो क्या हुआ, हमारे लिए जैसे निर्मल वैसे गुलकी। अरे निर्मल के बाबू और गुलकी के बाप की दांत काटी रही। एक मकान बचा है, उनकी चिन्हारी और का। एक गहरी सांस लेकर निर्मल की माँ ने कहा, अरे तो का उन्हें कोई इनकार है। बुआ आ गई थी। अरे 100 रुपया तुम देवे किए रहो, चलो 300 रुपया और दे दो, अपने नाम कराए लो। 500 रुपया से सब नहीं होगा। उस आदमी का मुँह खुला, एक वाक्य निकला और मुँह फिर बंद हो गया। भवा भवा, ये बेटा दामाद हो, 500 रुपया कब हो तो का निर्मल की माँ को इनकार है। अकस्मात वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। आगे आगे सत्ती चली आ रही थी, पीछे पीछे गुलकी। सत्ती चौधरी के नीचे खड़ी हो गई। बच्चे दूर हट गए। गुलकी ने सर उठाकर देखा और अचकचा कर सर पर पल्ला डालकर माथे तक खींच लिया। सत्ती एक क्षण उसकी ओर एकटक देखती रही और फिर गरज कर बोली, यही कसाई है। गुलकी आगे बढ़कर मार 2 चपोटा इसके मुँह पर। खबरदार जो कोई बोला। बुआ चट से देहरी के अंदर हो गई। निर्मल की माँ की जैसे घिंगी बन गई और वह आदमी हड़बड़ाकर पीछे हटने लगा। बढ़ती क्यों नहीं गुलकी, बड़ा आया है वहाँ से विदा कराने। गुलकी आगे बढ़ी। सब सन्न थे। सीढ़ी चढ़ी उस आदमी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गुलकी चढ़ते चढ़ते रुकी, सत्ती की ओर देखा, ठिठकी, अकस्मात लपकी और फिर उस आदमी के पांव पर गिरकर फपक फपक कर रोने लगी। हाय, हमें काहे को छोड़ दियो, तुम्हारे सिवा हमरा लोग परलोक और कौन है। अरे हमारे मरे पर कौन चुल्लू भर पानी चढ़ाई। सत्ती का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने बड़ी हिकारत से गुलकी की ओर देखा और गुस्से में थूक निकलते हुए कहा, कुतिया, और तेजी से चली गई। निर्मल की माँ और बुआ गुलकी के सर पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी, मत रो बिटिया, मत रो, सीता मैया भी तो बनवास भोगिन रहा। उठो गुलकी बेटा, धोती बदल लो, कंघी चोटी करो, पति के सामने ऐसे आना अजगुन होता है। चलो। गुलकी आंसू पहुँचती पहुँचती निर्मल की माँ के घर चली।
बच्चे पीछे पीछे चले तो बुआ ने डांटा, ये चलो यहेर हुआ, लड्डू बट रहा है का। दूसरे दिन निर्मल के बाबू ड्राइवर साहब गुलकी और जीजा दिन भर कचहरी में रहे। शाम को लौटे तो निर्मल की माँ ने पूछा, पक्का कागज लिख गया? हाँ हाँ रे, हाकिम के सामने लिख गया। फिर जरा निकट आकर फुसफुसाकर बोले, मट्टी के मोल मकान मिला है, अब कल दोनों को विदा करो। अरे पहले 100 रुपया लाओ, बुआ का हिस्सा भी तो देना है। निर्मल की माँ उदास स्वर में बोली, बड़ी चंट है बुढ़िया, गाड़ गाड़ के रख रही है, मर के सांप होएगी। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख घंटा घड़ियाल लेके का पता पंजीरी पंचामृत का आयोजन देखकर मुन्ना के अलावा सब बच्चे जमा हो गए थे। गुलकी एक पीली धोती पहने माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झांक झांक कर देख रहे थे। मेवा ने पास पहुंचकर कहा, ये गुलकी जीजा जी के साथ जाओगी क्या? कुपड़ी ने जेब कर कहा, धतरे ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी की तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती, वह उसके झुर्रियोंदार बेडौल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभत्स लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होंठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से सर ढक लिया और पीठ सीधी करके जैसे कुबड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसा कर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजा जी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पकड़कर कोई जवाब नहीं दिया। तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी होए है तो अपना आदमी, हारे गाढ़े कोई और काम आवेगा, औरत को दबा कर रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सत्ती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सत्ती ने किया हमारे लिए? ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथी हैं, हम क्या जानते नहीं। पर भैया अब जो कहो कि हम सत्ती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दें, सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसके देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे। तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखे, चोट तो हम ही में है। फिर संतान होगी तब तो सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा हुआ बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सिर ढका और लजाकर उधर पीठ कर ली। बोली, राम राम राम, कितने दुबरा गए हैं, हमारे बिना खाने पीने का कौन ध्यान रखता? अरे सौत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जादू बीड़ा पान दे अजीजा को। फिर उसके मुँह पर वही लज्जा की बीभत्स मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया है। मेवा पान लेकर गया, पर वहाँ किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना कह देते हैं, आप भी समझा दें उसे कि रहना हो तो दासी बनकर रहे, ना दूध की ना पूत की, हमारे कौन काम की। पर हाँ, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बुहारू करे तो 2 रोटी खाए पड़ी रहे, पर कभी उससे जवान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुंवर निकला तो अगली बार प्राण ही निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बुआ बोली और उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिया। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मूड पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। मठ के कोने में खड़ी थी। मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलवा कर पूछा कि विदाई में क्या करना होगा, तो बुआ मुँह बिगाड़ कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है का? एक लोटा में पानी भर के इकन्नी दुगन्नी उतार के परजा पजारू को दे दिया, बस। और फिर बुआ शाम की तैयारी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसा आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियाँ रखीं। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर
इक्के के पास खड़े हो गए। सिर झुकाकर पत्थर से चुप गुलकी निकली आगे आगे, हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वह आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और उसने टेंट से 2 अठन्ने निकाले। ले मिरवा, ले मटकी। मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसा संकोच उसे आ गया कि वह हाथ नीचे कर दीवार से सटकर खड़ी हो गई और सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले लो। गुलकी ने चुपचाप कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए और मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ये आदमी छलाम। अब क्या गाड़ी छोड़नी है? वह फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा एक बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा सुर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे कि स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा ले तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तो चली। अरे निर्मल की माँ, कहीं ऐसी बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोलो जल्दी से, चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना। निर्मल बेटा, तुम बेटा उतर आओ इक्के से। निर्मल की माँ का चेहरा स्याह पड़ गया। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारा भी तो फर्ज था। अरे माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छिपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका लिया। गुलकी जो अभी तक पत्थर से चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है। मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर, और वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर में रो पड़ी। ले चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया। वह बोली, मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रोते देखकर वह बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आओ बेटा, गुलकी जा रही है ना आज? दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू ले। आ इधर, माँ ने फिर कहा। मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए। क्यों? पर माँ की बात एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़कर उसे चिपका लिया और फूट पड़ी, हाय मेरे भैया, अब हम जा रहे हैं। अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरी बीरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया जो अब उछलने की बाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज़ दी और गुलकी कराह कर मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़खड़ कर चल पड़ा। मुन्ना की मामूड़ी की बुआ ने व्यंग्य किया, एक आध गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन, गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने जो बम्बे पर पाँव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़कर रोने लगा। बन्नो डाले दुपट्टे का पल्ला मोहल्ले से चली गई राम। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का, तब भी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे ना गावे, गुलकी ने पैसा दिया है। और उसने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई, मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया है, ले 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 ले, बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा और उसकी आंखों में 2 बड़े बड़े आंसू डबडब आए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिली में कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्के की ओर देखा। गुलकी आंसू पहुँचते हुए पर्दा उठाकर सबको मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचक्के से इसका इक्का मुड़ा और फिर अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट आई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।